इस भव के सब दुखनि को कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। यह संसार का बीज कहो, संसार रूपी वट वृक्ष का कारण एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बताया जा रहा है। और उसमें उहापोह चल रही है कि आप तीनों को क्यों पकड़ रहे हो, जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा, एक बात। और जो जाने बिना श्रद्धान होता है वो खरविशानवत होता है। खरविशान मतलब गधे के सींग के समान। हम कितने बार देखते हैं कि जैसे टीवी पर एड्स भी चलती है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो जब इस्तेमाल मतलब जानना और फिर विश्वास करना मतलब श्रद्धा करना। ये तो लौकिकता में तो हमको जहाँ तहाँ यही उदाहरण दिखाई देता है। हम किसी के ऊपर विश्वास कब रखते हैं या अविश्वास कब करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि इसके साथ में व्यवहार करो, तो हम कहेंगे नहीं भाई ये विश्वास आदमी नहीं। क्यों, कब? हमको पहले एक एक्सपीरियंस आया होगा, तब जाकर ही हम ऐसा निर्णय करते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि जाने बिना श्रद्धान कैसे, और यही प्रश्न लेकर प्रश्नकार सामने खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जब केवल ज्ञान होगा तो सारी बातें यथार्थ प्रतिभासित हो जाएगी, तो उसको मिथ्या दर्शन नहीं होगा। तो आज मिथ्या दर्शन का कारण केवल ज्ञान नहीं है, यह समझना। तो इस बिंदु को लेकर सामने खड़ा है और उसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं पेज नंबर 77। यह प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते और सर्व यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? प्रश्न क्या है? समाधान: पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। यह बात कह रहे हैं कि जाने बिना हम निर्णय नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ओके। लेकिन थोड़ा सा अब बात आगे। परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता है। मैं अब इस बिंदु को थोड़ा सा ओपन करता हूँ। देखिए, कोई मेरे पास आया और मुझे कहा कि भैया जी हमको एक बढ़िया लड़का चाहिए। बढ़िया लड़का चाहिए? तो मेरा अगला प्रश्न, वेरी नेचुरल प्रश्न क्या है कि तुम्हें किस प्रयोजन से लड़का चाहिए? हेतु क्या है लड़के के लिए? तो इसमें अनेक हेतु हो सकते हैं। जैसे एक हेतु है कि कोई साफ सफाई करने के लिए लड़का चाहिए, या दूसरा हेतु है कि मुझे मेरे ऑफिस में मैनेजर के पद पर रखने के लिए एक लड़का चाहिए। तीसरा हेतु ये है कि मुझे अपनी लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए। चौथा हेतु और कुछ हो सकता है। कहने की बात इतनी है कि लड़का तो चाहिए, लेकिन उसका प्रयोजन पता हो तो उसके अनुकूल लड़का दे सकते हैं। बिना प्रयोजन पता चले हम उसको अनुकूल लड़का कैसे दे सकते हैं? अर्थात कहने की बात यह है कि जो झाड़ू पोछा अच्छे से मार सकता है वो मेरा दामाद नहीं बन सकता, और जो मेरा दामाद बन सकता है वो शायद अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। तो हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि
वो चतुर हो अथवा नहीं हो। किसी एक विशिष्ट प्रयोजन में चतुर हो सकता है, किसी दूसरे प्रयोजन में चतुर नहीं हो सकता। कहने की बात, हमारा जिससे प्रयोजन निकलना है उसमें यदि चतुर है तो कार्यकारी है, यदि चतुर नहीं है तो अकार्यकारी। और एक उदाहरण, जैसे कोई वर्कशॉप या गैरेज में काम कर रहा है, अंगूठा छाप है और काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन जब कोई गाड़ी आती है तो चुटकियों में उसको रिपेयर करके दे देता है। तो क्या वो चतुर है या नहीं है? निश्चित रूप से चतुर है। समझ में आया? वो अपने काम में, अपने दायरे में वो चतुर है। भले ही अन्य किसी लौकिकता की अपेक्षा या हमारी शिक्षण आदि पद्धति की अपेक्षा वो जीरो होगा, लेकिन वो अपने काम में एकदम पक्का है और एकदम चतुर माना जाएगा। यही बात यहाँ पर कह रहे। देखो फिर से पढ़ते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने। जिनसे प्रयोजन नहीं है, मान लीजिए मुझे जैसे एक मैकेनिक की ज़रूरत थी, तो अब मैकेनिक के अलावा अब मुझे कोई ऐसा एक झाड़ू वाला मिल गया, ओके, तो मेरे प्रयोजन की बात नहीं है। तो वो झाड़ू वाला हो अथवा नहीं हो, उससे क्या फर्क है? तो प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने। मतलब उसको झाड़ू वाला जानूं या उसको और कुछ जानूं, तो इससे क्या? तथा जैसे जानता है वैसे ही माने, तो उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, क्योंकि मैं उससे कुछ काम ही नहीं ले रहा हूं ना। जैसे मेरे बाजू वाले में करोड़पति है, उसका मुझे क्या? मुझे ना कोई लाभ है ना हानि है। समझ में आ रहा है? तो उससे मेरा कोई बिगाड़ भी नहीं है, मेरा कोई सुधार भी नहीं है। तो ये बात यहां पर आई। आगे, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा कौन जिसकी मुझे तलाश है, ओके, जिससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, वो पागल हो। जैसे देखो, और एक उदाहरण दूं। मैं अभी आप सबका स्वाध्याय कराता हूं, ओके, तो जो बात भगवान के कही अनुसार है वही बात का निरूपण करूं, तो ये मेरा प्रयोजन है और इससे आप सबका काम सधेगा। लेकिन यदि आप मेरे पास आए और मुझे कहे कि भैया मेरे बहुत सर दर्द है, क्या करें? तो मैं कहता हूँ, अरे सर दर्द है ना, एक काम करो, तुम थोड़ी दालचीनी है, दालचीनी को पीस लो और सर पे लगा दो, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के सर पे लगा दो, सर दर्द निकल जाएगा। तो अब मैंने जो उपाय दिया है, वो उपाय से काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके सरदर्द की प्रॉब्लम जो थी, उसका कोई और उसका जो रूट कॉज था वो कुछ और था, और इसको लेकर मेरा उपाय कार्यकारी नहीं हुआ। तो इससे क्या बात हुई? इससे ये बात सिद्ध हुई कि मैं कोई अच्छा वैद्य नहीं हूँ। लेकिन ये बात कहाँ सिद्ध होती है? कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं अच्छा वैद्य नहीं हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बिगाड़ सुधार मेरा नहीं होने वाला है। मेरा बिगाड़ सुधार कब होगा? जब मेरे वक्तापने में कुछ कमी होगी। समझ में आ रहा है? वही बात यहाँ पर है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने। प्रयोजन, जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने, तो बिगाड़ होता है। ओके, ये किसके लिए जवाब दे रहे? जवाब में प्रश्न ये था कि केवल ज्ञान होगा तो मैं यथार्थ श्रद्धान कर पाऊंगा। केवल ज्ञान ही नहीं है
तो मैं श्रद्धा भी यथार्थ नहीं कर पाऊंगा, ये तर्क है। अब ये भूमिका खड़ी कर रहे हैं, कह रहे कम जानने में आया, इसको लेकर हानि होगी। कैसे हानि होगी? जैसे मैंने रस्सी को सांप को रस्सी समझकर हाथ लगाया, तो सांप मुझे डस सकता है, मेरी हानि हो सकती है, कदाचित तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो कम जानने में आया तो मैं उसका यथार्थ श्रद्धान भी नहीं कर पाऊंगा, कदाचित की बात है। तो ये हो सकता है, हालांकि श्रद्धान तो अपनत्व रूप होता है, फिर भी नुकसान तो हो गया कम जानने में आया तो ये हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि जिनसे मेरा प्रयोजन सत्ता है, उनको मैं अगर यथार्थ जानूं तो कोई मेरा तो उत्कर्ष होगा, और जिनसे मेरा प्रयोजन सदता नहीं है, उनको मैं यथार्थ जानूं या अयथार्थ जानूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान दो बातें जानता है, एक तो प्रयोजनभूत चीजों को भी जानता है और दूसरा अप्रयोजनभूत को भी जानता है। प्रयोजनभूत को जानता है, उसको लेकर उसमें कुछ कमी नहीं है, लेकिन अप्रयोजनभूत को कम ज्यादा जान लिया केवल ज्ञान ने या ज्ञान ने फॉर केस, तो इसको लेकर किसी का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत में अगर कम ज्यादा देख लिया, जान लिया और वैसे ही मान लिया, तो इसको लेकर बुरा हो सकता है, होता ही है। ये बात समझा रहे हैं। इसलिए पहले केवल ज्ञान की बात रखी, केवल ज्ञान दोनों जान रहा है, और फिर अब रिलेट करेंगे हमारे एक क्षयोक्षम छद्मस्तों के ज्ञान के साथ में। आइए पढ़ते हैं। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। दृष्टांत ऊपर ये सिद्धांत, उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उससे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है। निष्कर्ष इतना ही है कि बिगाड़ और सुधार वस्तु जो सामने है उसके स्वभाव के अनुसार, जैसा उसकी स्वीकृति हो उसके अनुसार है। जैसे हमको कहा जाए कि जानने से दुख होता है, एग्जाम्पल, तो जानने से दुख होता है इसलिए जानो मत, ऐसा कोई स्टेटमेंट करता है, तो कह रहे हैं ये क्या बात है, जानने से दुख होता है। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे अब तक मैं यहाँ पर बैठा था, निश्चिंत था, लेकिन अचानक मुझे एक खबर मिली कि 100 किलोमीटर दूर पर मेरे इष्टजन, उनके साथ में कोई हादसा हो गया है। अब इतनी ही बात को मैं सुनता हूँ तो सुनकर मुझे आकुलता हो गई। तो जब तक सुनी नहीं थी बात तब तक आकुलता नहीं थी, और जैसे ही सुनी वैसे ही आकुलता हो गई। निष्कर्ष ये हो रहा है कि सुनने से मैं दुख को प्राप्त हो गया। ओके, इसलिए जानना नहीं चाहिए, ऐसा कोई पक्ष कहता है। लेकिन यहाँ पर यह समझाएंगे कि जानना तो स्वभाव है। जैसे आईना है, आईने के सामने जो चीज आएगी वो उसको झलकाएगा ही झलकाएगा। मान लो हम आईने को किसी बक्से में रखते हैं, तो आईना क्या करेगा, अपने स्वभाव को छोड़ देगा? नहीं, वो अपने झलकाने के स्वभाव को
वहां पर भी प्रदर्शित करेगा ही करेगा। मान लीजिए हम आईने को बांध कर रखते हैं, कपड़े से बांधते हैं, तो क्या आईना अपने स्वभाव को छोड़ देगा? नहीं, आईना वहां पर भी अपने स्वभाव को व्यक्त करेगा ही करेगा। निष्कर्ष इतना ही है कि वह जिस प्रकार आईने ने झलकाने का काम किया, वैसे ही ज्ञान दर्पण ने भी जानने का काम किया। जानने से तकलीफ नहीं है, लेकिन जानने के साथ में जो उसका श्रद्धान है पर वस्तु संबंधी, वो श्रद्धान में कुछ कमी है और उसको लेकर ये दुख को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो जानना ये दुख का कारण नहीं, एक। दूसरा, जानने में आना ये भी दुख का कारण नहीं। हम कहते हैं कि हम ये वस्तु जानूं और ये वस्तु नहीं जानूं, ऐसा जानने में नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में ज्यादा अनिष्ट चीजें झलकती होगी और इष्ट चीजें कम झलकती होगी। हमारी सोच के अनुसार इष्ट अनिष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान में इतना झलकते हुए भी केवल ज्ञान को तो कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। जब केवल ज्ञान को तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि वो स्वभाव के अनुसार जानता मानता है, उसी प्रकार हमको भी, हमारे पास में वही स्वभाव है, इसलिए हमको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी तकलीफ हमारा उसके साथ में जो विपरीत मान्यता जुड़ी है उसको लेकर है, इसलिए हम दुखी है। तो प्रयोजन, हम प्रयोजन से परे जान रहे हैं, इसलिए हम दुखी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये आया कि जानने से दुख नहीं है या कम जानने से दुख नहीं है। यहाँ तो इतनी ही बात है कि ये किस प्रयोजन से जान रहा है, उसको लेकर यह दुखी है। अर्थात उसको पर में सुख बुद्धि मानकर जानता है, तो यह दुख का कारण बनेगा। ओके, तो एक बात ये आ गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थ का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। आ रही बात? मतलब फिर से, अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थ का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। जैसे मैंने कहा कि रस्सी को, सर्प को रस्सी समझे, तो इसमें तकलीफ होगी और उसमें ज्ञानावरण कर्म है वहां पर कार्यकारी, और इससे बिगाड़ हो सकता है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थ का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। और ये कह रहे हैं, ठीक है, ज्ञान से कम ज्यादा जाना तो इससे संभवित है कि इसका बिगाड़ सुधार हो सकता है, लेकिन यदि प्रयोजनभूत को अयथार्थ जाने तो इसका और ज्यादा बिगाड़ होगा। इसलिए, और उसमें वो ज्यादा बिगाड़ होने में दर्शन मोह का निमित्त जानना चाहिए। ये बात यहां तक आ गई। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह कोई कहे, अब फिर से एक प्रश्न खड़ा करेंगे। यह कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है। यह दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है? अगेन वो बात छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, हमको सामने वाली वस्तु जैसी जानने में आई, हमको बाहर लड्डू है, वो लड्डू खाने से हमको सुख उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे ही हमने जाना और वैसे ही श्रद्धान किया, तो क्या तकलीफ है?
ओके, एक उदाहरण दिया। अब हमने रसना इंद्रिय की बात कही, हम पांचों इंद्रिय के ऊपर लगा सकते। हमको बाहर से बराबर कोई अनिष्ट भाषित होने लगती है, कोई इष्ट भाषित होती है, तो ऐसा हमारा जानना होता है, उसके अनुसार ही हम श्रद्धान करें तो क्या तकलीफ है। ओके, देखो, वैसे आगे बढ़ने से पहले प्रयोजनभूत की अपन परिभाषा देखते हैं। व्हाट इज प्रयोजनभूत एंड व्हाट इज अप्रयोजनभूत। कह रहे प्रयोजनभूत, प्र अधिक युज। हाँ, तो युज मतलब क्या? जोड़ना। ओके, क्या जोड़ना? कह रहे प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से जो जोड़ता है। और किससे जोड़ता है? हमारी सुख की प्राप्ति के लिए हमको जोड़ता है, और दुख के अभाव के लिए जो जोड़ता है उसको प्रयोजनभूत पदार्थ या तत्व कहते हैं। फिर से कहूं, जिनसे हमारा प्रयोजन सदता है। अब प्रयोजन सदता है मतलब देखो, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रयोजनभूत, जैसे किसी को कहा कि हाँ, हमने समय सार में देखा था, क्या देखा था, 19वीं गाथा, कि ये जीव कब तक दुखी बना रहेगा। तो उसका जवाब क्या दिया था? कालवाची प्रश्न था, और जवाब क्या दिया था? जवाब ये दिया था कि जब तक ये पर में ममत्व करता है तब तक यह दुखी रहेगा। जब तक तब तक में उन्होंने काल नहीं लगाया, उन्होंने उदाहरण को देखकर, जैसे उन्होंने जवाब दिया है उसके क्रिया की तरफ से, ओके, श्रद्धा की तरफ से। वैसे ही यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज प्रयोजनभूत। और प्रयोजनभूत ये प्रश्न करते ही कह रहे कि जिनके साथ जुड़कर जीव का कल्याण होता है और दुख का अभाव होता है, ऐसे पदार्थों को प्रयोजनभूत कहते हैं। यह प्रयोजनभूत क्या है, इसका अर्थ सामने वाला ये जानना चाहता है कि प्रयोजनभूत नाम का कोई पदार्थ है, तो उस प्रयोजनभूत पदार्थ का नाम कहो, नाम। ये नाम जानना चाहता है और ये काम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा फर्क है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ कोई प्रश्न कहे, यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यह दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? दर्शन मोह हमको यहाँ पर कल्प्रिट नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि कम जाना है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, इसका जवाब इस प्रकार होगा। मान लीजिए असंगी पंचेंद्रिय तक का जीव है, कम जान रहा है, उसके ज्ञान की सामर्थ्य ही नहीं है, तो इसलिए कदाचित उसका श्रद्धान भी उसके कम जानने को लेकर हो रहा है। ये बात शायद हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा आपका सबका श्रद्धान या ज्ञान का क्षयक्षम इतना हो गया है कि ये यथार्थ श्रद्धान कर सके। तो इसलिए कह रहे कि श्रद्धा जानना ये दुख का कारण हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आप और अच्छे से पकड़ पाओगे। जैसे कोई लड़का है, लड़का स्कूल में जाता है और एग्जाम होने के बाद में ये पता चलता है कि लड़का फेल हो गया है। तो पिता उसको पूछता है, क्यों भाई तुम फेल क्यों हो गए? तो कह रहे पिताजी वो टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, और पिताजी मेरे पास ट्यूशन्स नहीं है। ओके, और पिताजी मेरी पेन ठीक से नहीं चलती। XYZ कारण देने चालू कर दिया। तो कह रहे हैं पिताजी उसको कहते हैं, तू जिस स्कूल में जाता है, जिस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास में जो लड़का टॉप कर गया है उसको भी वही टीचर सिखा रहा है। एक बात, वो जो लड़का है वो तो अत्यंत गरीब है, उसके पास तो टेक्स्ट बुक्स भी नहीं है,
ट्यूशन की तो बहुत दूर की बात, उसके पास टेक्स्ट बुक्स भी नहीं है, वो तुमसे ही बुक्स लेकर जाता है और तुमसे ही तुम्हारी बुक्स ही पढ़ के फिर से तुम्हें लौट आता है। जिन बुक से तुम पढ़ते हो उसी बुक से वो पढ़ता है, जिस टीचर से तुम पढ़ते हो उसी टीचर से वो पढ़ता है, वो टॉप करता है और तुम फेल होते हो। तो इसका मतलब वो क्लास टीचर तुम्हारे फेलियर का कारण नहीं, वो किताबें तुम्हारे फेलियर का कारण नहीं, ये तो तुमने पढ़ाई नहीं की है, ये तुम्हारे फेलियर का कारण है। समझ में आया? वैसे ही सेम तर्ज पर यहां पर कह रहे हैं कि हमारा आपका संगी पंचेंद्रिय जीवों का जैसा श्रद्धान करना चाहिए उतना ज्ञान का क्षयोक्षम व्यक्त हो गया है। क्या कहा? संगी पंचेंद्रिय जीवों का जैसा श्रद्धान होना चाहिए उतना ज्ञान प्रकट हो गया है। कितना जानता है, कैसा जानता है उसकी बात नहीं, लेकिन जितना श्रद्धान करने के लिए जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान हो गया है। तो इसलिए जानता नहीं है और इतना ही जानता है इसलिए श्रद्धान नहीं कर पा रहा है, ये कहना गलत है। एक और उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कोई मुनि संघ है, और उस मुनि संघ में एक 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ऐसा द्रव्यलिंगी साधु है, ओके, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा जिसको मारुष मातुष इतना भी याद नहीं रहे, इतने अल्प ज्ञान के क्षयोक्षम का धारी ऐसे शिवभूति मुनिराज है, लेकिन भाव भाषण सहित है। इतना अंतर है। कहा वो ज्ञान का क्षयोक्षम, ऐसी विशेष विद्वत्ता कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, ओके, और कहा यह अल्प ज्ञान का क्षयोक्षम जहां पर इत्तिसी णमोकार मंत्र तक याद नहीं रख पाता है, 8 अंग के नाम नहीं मालूम है, ऐसा ये जीव, ये सम्यक दृष्टि है। तो कह रहे हैं जितना ज्ञान था उतना का उतना ज्ञान यथार्थ श्रद्धान में लगा दिया तो वो ज्ञान सार्थक हो गया। और यहां इतना क्षयोक्षम ज्ञान कि यथार्थ श्रद्धान में नहीं लगाया है, तो इतना ज्ञान होते हुए भी वो निरर्थक है। निष्कर्ष, ज्ञान कम या ज्यादा होने से या ज्ञान ने कम ज्यादा समझने से श्रद्धान यथार्थ अयथार्थ नहीं होता है। जिस प्रयोजन भूत में अपनत्व करना चाहिए उसमें अपनत्व करता है तो यह जीव सुखी होता ही होता है, दुख को प्राप्त नहीं होगा। इस बात को पंडित साहब यहां पर रखने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। समाधान। प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? प्रश्न ये है कि कम जानता है तो कम जानने से श्रद्धान यथार्थ नहीं हो सकता। अब पंडित साहब ये कहेंगे जितना श्रद्धान करने के लिए ज्ञान की जरूरी है उतना ज्ञान सभी संगी पंचेंद्रियों को हो गया है। उन्होंने फिर तिर्यंचों को भी लिया, कह रहे ये तिर्यंच, इनको ABCD नहीं आती और ये सम्यक दृष्टि हो सकता है। और वो देव जिसके पास में इतना क्षयोक्षम है, अवधि ज्ञान से युक्त है, लेकिन वो इतना ज्ञान होने पर भी वो कोरा रह सकता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि रह सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अपने प्रयोजन भूत में रुचि की है। ओके, आइए पढ़ते हैं। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो सर्व पंचेंद्रियों के हुआ है। ये लाइन कहकर पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं, फिर से पढ़ता हूं। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। इसका अर्थ क्या? कि कदाचित असंगी जीवों के नहीं पाया जाएगा। ओके,
इतना श्रद्धान करने योग्य ज्ञान उनके नहीं पाया जाता है, ये वहां पर बात स्वीकार कर रहे हैं। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं कह रहे हैं। समझना क्या चाहिए, इतना ज्ञान का क्षयोक्षम कि ये सब ज्ञान खुल जाता है, सारे 11 अंग का अभ्यास उनका हो जाता है। तथा ग्रैवेक्य देव अवधि ज्ञान युक्त है, मतलब ग्रैवेक्य देवों का क्या है, विशेष क्षयोक्षम और अवधि ज्ञान भी विशेष ऐसे युक्त है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। प्रयोजनभूत जीवादि का मतलब ये जो 7 तत्व है उसमें जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय, अजीव तत्व जानने योग्य या त्यागने योग्य ज्ञेय है। तो ये जो कुछ है, या आश्रय बंध तत्व ये त्यागने योग्य ज्ञेय है, और संवर निर्जरा तत्व एक देश प्रकट करने योग्य, और मोक्ष तत्व पूर्णतः वहां पर प्रकट करने योग्य उपादेय, ये तो सब मान लिया, लेकिन ऐसा पढ़ भी लिया, लेकिन यथार्थ भाव भाषण नहीं किया, तो इतना जानना भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता, और तिर्यंचादिक को ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान होता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता। अंडरलाइन दिस लाइन। क्या इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है वो, और वह दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। आप चाहो तो आपकी पर्सनल कॉपी होगी तो पेंसिल से वहां पर लिख सकते हो। उदाहरण के लिए, जैसे एक होशियार लड़का और एक थोड़ा सा डल लड़का इसलिए कह रहा हूं कि वो दोनों का क्षयोक्षम तो सेम है, लेकिन एक रुचिवंत है और एक अरुचिवंत है। फर्क अरुचि और रुचि के कारण है, क्षयोक्षम तो दोनों का एक समान है, और ऐसा होने से एक पास होता है और एक फेल होता है, कारण उसके रुचि का है। और रुचि मतलब यहाँ पर जो निमित्त भूत ऐसा कर्म का उदय, और वो कर्म मिथ्या दर्शन का उदय यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो ओवरऑल इस पहले लाइन, इस पेज का एक ही प्रमेय है कि यह जीव ज्ञानहीन होने से या ज्ञान ज्यादा होने से सुखी नहीं होगा। ये जीव मिथ्या दर्शन की वजह से सुखी या दुखी होने वाला है। मिथ्या दर्शन होगा तो जितना जानेगा विपरीत जानेगा, अप्रयोजन भूत में अपनत्व स्थापित करेगा और प्रयोजन भूत में परत्व स्थापित करेगा, तो इसको लेकर यह दुख को ही प्राप्त होगा। समझ में आया? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप बोलिए। उसमें दर्शन होगा, एक को तीव्र उदय है और एक को मंद उदय है, उसका यहाँ पे नहीं है। देखिए आपने उदाहरण दिया ना 2 लड़के का, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक को तीव्र उदय है, एक को मंद उदय है। हाँ नहीं, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं। मैंने हाँ स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिनको जानना है, यथार्थ जानना, बस ये काम है। और वैसे ही मानना कि प्रयोजन भूत को यथार्थ मानने की बात है। फिर कौन डल है और कौन क्लेवर है इसकी बात नहीं चलेगी।
हमारा प्रयोजन जिससे सदेगा उसका यथार्थ मानना, इसको लेकर का बात चलती है। और यदि हम वैसी ही मान्यता रखते हैं तो हमारा सुधार ही होगा, बिगाड़ नहीं होगा। अब आपका जो उदाहरण है कि एक लड़का डल है और एक लड़का क्लेवर है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो ज्ञानावरण की तरफ की बात है। लेकिन रुचि दोनों की किस कैसी है, इसको लेकर फर्क पड़ेगा। एक उदाहरण और देता हूं। जैसे बहुत से लोग देखे जाते हैं कि क्या करें, हमारे ज्ञान का क्षयक्षम कम है, इसलिए वे तत्वाभ्यास या शास्त्र अभ्यास में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। समझना क्या है, रुचि की कमी है। जिसकी रुचि की कमी है वे बराबर बहाने बनाएंगे, और जिसकी रुचि की अधिकता है वो बहाने नहीं बनाता है। नहीं आता है तो बारंबार बारंबार उसी का चिंतन मनन घोलन करता है और जो यथार्थ बात है उसको समझ लेता है। तो इसलिए डल और क्लेवर के का प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम रुचि अरुचि की है। और रुचि अरुचि मतलब यहाँ पर मिथ्या दर्शन का उदय। अब आपने ये कहा कि जो डल और क्लेवर है उसमें मिथ्या दर्शन कारण है, तो तीव्र मिथ्या दर्शन का तीव्र उदय और अल्प उदय, ऐसा नहीं समझना। यहाँ प्रश्नकार ने प्रश्न ये किया है कि दर्शनावरण के हीनादिकता में कम ज्यादा जानना हुआ और उसको लेकर मिथ्या दर्शन हुआ। तो दर्शनावरण कह रहा हूं, ज्ञानावरण की वजह से इसको हीनादिकता जानने में आई और इसलिए इसका मिथ्या दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। यहां पर दर्शन मोह का उदय है, उसको लेकर ये सुख दुख को कारण को प्राप्त होता है। प्रकरण ये चल रहा है। हाँ, दर्शन मोह के तीव्र उदय में ये विपरीत जानेगा, और दर्शन मोह के अल्प उदय में वो भी विपरीत ही जानने वाला है। कहा यथार्थ जानने वाला है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? दर्शन मोह का उदय कहो तो इमीडिएटली ये विपरीत ही जानना है। हाँ, ये लगा सकते हैं कि दर्शन मोह के सम्यक तो प्रकृति का उदय है, तो उस समय में वो भले ही कुछ दोष सहित जानता है, लेकिन यथार्थ ही जानता है, उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होगा, ये इतना लगा सकते हैं। लेकिन प्रकरण यहाँ पर इसके दुख का चल रहा है, अर्थात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का चल रहा है, तो ये विपरीत ही जानता है। तो कम दर्शन मोह का उदय हो या ज्यादा दर्शन मोह का उदय हो, इसको लेकर फर्क नहीं, ये तो विपरीत ही श्रद्धान करेगा। ठीक है। तो दो पहलू पर मैंने ये चर्चा की है। एक तो कम जानना और ज्यादा जाना, ये तो ज्ञानावरण कारण है, और श्रद्धा का मतलब दर्शन मोह का तीव्र या मंद उदय, तो दोनों में ही विपरीत ही जानने वाला है, मतलब विपरीत ही मानने वाला है। तो इसको लेकर तो ये दुख को ही प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ज्ञानावरण के कम ज्यादा जानने को लेकर था, और उसके अनुसार पंडित साहब ने इसका खुलासा किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। वैसे आपको बताऊं कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत ये जो शब्द है, ये किसी आचार्यों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब मौलिक चिंतन पंडित साहब का ही है, और उनका अनुगम फिर उनके परवर्ती विद्वानों ने भी किया। जैसे हम छह ढाला में भी देखते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतिन माही विपर्यक्त। तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी उन्होंने प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत इसी तर्ज पर विषय को आगे बढ़ाया, और सेम बात यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रही है। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ,
या कोई कहे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है। प्रश्न हमने थोड़ी देर इसको भी चर्चा में लिया था कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ मतलब वो पदार्थ के नाम चाह रही, वांट्स द नेम्स। ओके, जैसे कि ऐसा पूछा जाए कि ये घर किसने खराब किया, तो कोई जवाब दे कि खेलने वालों ने खराब किया। प्रश्न था कि नेम ऑफ द पर्सन, और जवाब दिया जिसने खराब किया, जो यहाँ पर खेल रहा था उसकी वजह से ये खराब हो गया। ओके, आंसर और क्वेश्चन में तारतम्यता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ रिलेशन। ओके, प्रश्न पूछा है संज्ञा परक और जवाब दिया है कर्म परक। कर्म मतलब क्रिया परक। ऐसे ही यहां पर है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है। अब देखिए जवाब, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। क्वेश्चन क्या था, प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। आप डायरेक्टली बोलो ना, जीव अजीव, ऐसा जवाब चाहिए था। ओके, लेकिन जवाब ऐसे नहीं दिया। क्या कहा, जीव को प्रयोजन एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। देखो ये समाधान करने की शैली आप नोटिस करोगे, जैसे समय सार में भी मैंने आधार दिया था कि वहां पर प्रश्न ये जीव कब तक दुखी रहेगा, और उन्होंने कहा कालवाची प्रश्न था, और समाधान किया था कि जब तक वो अपनी विपरीत मान्यता नहीं छोड़ता है, मिथ्या भाव नहीं छोड़ता है, तब तक वो दुखी रहेगा। तो जब तक तब तक कहकर उन्होंने काल को खोला ही नहीं, उन्होंने उसके क्रिया जैसी होगी उसके अनुसार हम बोल सकते हैं। तो हो सकता है उसमें जवाब है। जवाब क्या था कि हो सके तो अंतर मुहूर्त में भी वो ज्ञानी हो सकता है कि अनंत काल तक वो अज्ञानी बना रह सकता है। तो इस प्रकार वो जवाब में छिपा हुआ आंसर है। जवाब में छिपा हुआ आंसर मतलब कहने की बात, जो कोई जवाब दिया है उसका समाधान वो प्रश्न के अनुसार ही है। देखो यहां पर भी, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख का न होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। जैसे दिन का सूर्य का प्रकाश होना वही रात्रि का नाश है, और सूर्य का अस्त होना वही रात्रि का उदय है। ओके, अंधकार का होना मतलब प्रकाश का अभाव है, और प्रकाश का होना वही अंधकार का अभाव है। वैसे यहाँ पर कह रहे सुख का होना सो दुख का अभाव, और दुख का होना सो सुख का अभाव, तथा दुख का न होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। कैसे, सो बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयोजन की तरफ से बात कर रहे हैं कि जीव का प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी होने के लिए वहां पर जो कुछ चाहिए वो कह रहे जीवादि पदार्थों का श्रद्धान यथार्थ होना चाहिए। ओके, अब कैसे जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना है सो बताते हैं। सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए। ये इस बिंदु को बहुत गहराई से विचार करने की बात है। क्या कह रहे हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये याद रखना, यहाँ पर उन्होंने आपा पर का ज्ञान ही कह दिया। जब आपा पर का ज्ञान कह दिया तो आपा का श्रद्धान और पर का श्रद्धान ये भी उसमें गर्भित हो गया। आपा को आप रूप ग्रहण करना और पर को पर रूप छोड़ देना, ये भी श्रद्धान उस ज्ञान के साथ गर्भित है। ओके, और एक बिंदु,
यहां पर आपा पर का श्रद्धान कहा, यहां पर दूसरे किसी श्रद्धान की बात या ज्ञान की बात नहीं कही। यहां पर ये नहीं कहा कि ये मेरा घर ये उसका घर, ऐसा जानना जरूरी नहीं है। या यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी ये उसकी पत्नी, ऐसा ज्ञान ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो एक कह रहे हैं कि एक मैं जीव तत्व और मुझको छोड़कर बाकी जितने भी है वो पर। एक मैं जीव तत्व जिसका नाम आपा, और एक बाकी इस सब को छोड़कर बाकी जितने भी है वे सब पर। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, यदि जीव को सुखी होना है तो उसको सारे जगत को दो भागों में विभाजित करना है, एक तरफ राम और एक तरफ ग्राम। राम मतलब मेरा आत्म राम, और ग्राम मतलब मेरे आत्म राम को छोड़कर बाकी जितने भी है उन सब को ग्राम में डाल दो। ओके, तो यहाँ पर आपा पर का श्रद्धान कहकर यहाँ पर अन्य किसी से भेद ज्ञान नहीं करना, स्व को स्वरूप जानना और पर को पर रूप जानना, यही इसका आपा पर का श्रद्धान या ज्ञान होता है। निज को निज पर को पर जान, अरे न फिर दुख का ना लेश निदान। वही बात आती है, कह रहे कि जहां पर निज को निज जानना तो अपने आप पर को पर जाना और माना है ही। ओके, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि जहां पर एक प्रकाश की किरण भी आती है तो अपने आप अंधकार का अभाव हुए बिना रहता ही नहीं है। वैसे ही जहां पर एक स्व में ही अपनत्व स्थापित किया, स्व को ही अपना माना जाना, तो अपने आप पर को पर जाना ही जाना है। तो इसलिए पर को जानो या स्व को जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे मानते हैं उसको लेकर फर्क पड़ता है। पर को पर जानकर उसमें अपनत्व नहीं किया तो सम्यक दृष्टि, और पर को स्व जानकर अपनत्व करता है तो उसमें मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? तो इसलिए पर को जानकर देखो, केवल ज्ञान में भी पर झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? झलकते हुए भी वे तो सारे के सारे अनिष्ट पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे, तो वे कितने दुखी होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे ना, हो नहीं रहे। इसका मतलब वे पर को पर रूप जानते मानते हैं, वो पर का सब कार्य पर में होता है ऐसा मानते हैं, उसको लेकर मेरा सुख दुख नहीं है ऐसा निर्णय करते हैं, और इसको लेकर वे दुखी नहीं होते। बात यह आई कि केवल ज्ञान तो सबको जानता है, तो वो दुखी क्यों नहीं है? तो दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि पर में वो तन्मय नहीं है, और सुखी इसलिए है क्योंकि वो उसी समय में स्व में तन्मय हो गया है। ओके, स्व में तन्मय होना ये सद्गुण है, और पर में तन्मय होना ये दुर्गुण है। ओके, और पर में तन्मय नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको पर के दुख को लेकर वे दुखी नहीं होते, और इसलिए वे सुखी बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा पैसे कमाने का ज्ञान होना चाहिए तो सुखी, या कैसे भोग भोगने चाहिए तो सुखी, कैसे लोक में बोलना चाहिए तो सुखी, ऐसा नहीं कहा। आपा पर का ज्ञान ये, या कैसे मैं बोल सकता हूँ ऐसा ज्ञान होना, ये भी कोई सुख का कारण नहीं है। कह रहे ये सब
पर के खाते में डाल दो, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं। कैसे भोजन बनाना चाहिए ऐसा मैं जानूं तो मैं सुखी होऊंगा। कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं सुखी होऊंगा, कोई मेरी निंदा करे तो मैं दुखी होऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो ये कह रहे कि मैं कितने पैसे कमाऊं तो सुखी, मैं मुझे कितनी रोटियां खाने को मिले तो सुखी, ये बात है नहीं। सर्वप्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना जरूरी है। मेरे पास कितना सोना हो तो मैं सुखी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ग्राम भी नहीं हो, 1 मिलीग्राम भी नहीं हो तो भी मैं सुखी बन सकता हूं, ये कह रहे आपा पर का ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये सब परद्रव्य है, पुद्गल है, इनके होने से इनमें मेरा सुख है ही नहीं, तो इनसे मेरी सुख की कल्पना ये व्यर्थ की कल्पना है। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो? क्या कह रहे हैं? यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो? कितनी सरल बात है, लेकिन सरल बात इतने उदाहरण के माध्यम से भी हमको समझाई जा रही है। लेकिन क्या ये अनादि का संस्कार है कि ये उस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। अभी रोहित भैया ने पूछा ना कि एक को तीव्र मिथ्या दर्शन का उदय है और एक को कम मिथ्या दर्शन का उदय है, दर्शन मोह का उदय है, तो इसको लेकर सुख दुख होगा क्या? तो बात यह है कि तीव्र किसको कहे? अरे तीव्र तो हमको हमारा कहना चाहिए, जो जिनवाणी सुनकर भी यथार्थ श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। जिनको सुनने नहीं मिली उनकी बात क्या करनी, जिनको सुनने मिली उनकी बात करनी है। क्योंकि जैसे कोई लड़के को स्कूल जाने ही नहीं मिला तो उसको डल है कहकर क्या फायदा। जिसको स्कूल जाने को मिला है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमको तो जिनवाणी मिली है ना, और इतना मिलने पर भी हम विपरीत मान्यता छोड़ते नहीं है, पर वस्तु संबंधी गलत धारणाएं हम बनाना छोड़ते नहीं है, तो हमारी दुख का निशानी है और हमको दुखी होना है, यही इसका परिचायक है। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न था? देखिए, एक बार ऐसे हुआ कि हमारे एक मौसी जी थे, वो सचिन जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के सुनते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आदि आदि बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो सचिन जी ने उनको कहा कि आप एक काम करना कि आप अपने लड़कों के पास से आपका ध्यान हटा दो और ख़त्म कर दो उनसे बात। तो कह रहे वो नहीं छोड़ना। तो सचिन जी ने उनको जो जवाब दिया ये बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा यदि आपको उनको छोड़ना नहीं है तो ये भी निश्चित है कि आपको उनके सभी काम आपको करने में, बहुत सोबर भाषा में बोल रहा हूँ, उनके ही नहीं उनके बच्चों के भी आपको ही काम करने हैं। आप उनके लिए समर्पित हो गए हो, तो इसलिए आप अब इसके आगे कल्पना ऐसा शल्य लेकर या ऐसी कोई कंप्लेंट लेकर किसी के पास नहीं जाना कि आपके लड़के मानते नहीं सुनते नहीं है, क्योंकि आपने ही निश्चित किया है आपको दुखी होना है, तो आपको अब सुखी करने के लिए कोई समर्थ नहीं। ये तो लौकिक उदाहरण था। वह बच्चे अनुकूल या प्रतिकूल हो, उससे अनुकूल होंगे तो मैं सुखी और प्रतिकूल है इसलिए मैं दुखी, ये तो लौकिक उदाहरण था।
लेकिन वैसे का वैसा उदाहरण यहाँ पर है, कह रहे कि पर द्रव्य से काम लूंगा तो मैं सुखी, और पर द्रव्य से काम नहीं लूंगा तो मैं दुखी, या पर द्रव्य मेरे अनुकूल परिणमे तो सुखी और पर द्रव्य मेरे प्रतिकूल परिणमे तो मैं दुखी। ये बात है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि मैं सुख की खान हूँ, और इसलिए जब मेरी परिणति मेरे सुख स्वभाव का आश्रय लेती है, मैं नियम से सुख को प्राप्त होता हूँ, अपने आप दुख दूर भाग जाता है। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर हो। अपने को पहचाने बिना मतलब मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, अनंत 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 सुख का धारी, ऐसा एक शाश्वत पदार्थ मेरा कभी उत्पाद हुआ नहीं है, मेरा कभी नाश हुआ नहीं है। ये जितनी भी वर्तमान मेरी पर्याय चल रही है, ये तो एक समय की है, इसका भी नाश होने वाला है, लेकिन मेरा ध्रुव शाश्वत पदार्थ जो है वो कभी ज्ञान से ओझल हुआ, ज्ञान से हीन हुआ नहीं है, सुख से हीन हुआ नहीं है। ऐसे शाश्वत पदार्थ का जो आश्रय लेता है वो अपने आप स्वयं में सुखी हो जाता है। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। वो कह रहे हैं दर्द हो रहा है मेरे राइट हैंड में, और उपाय यदि लेफ्ट हैंड पर करे तो जिस प्रकार इसको मूर्ख लोक में कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं सुखी होने वाला था आत्मा के आश्रय से, आत्मा के श्रद्धान से, आत्मा के ज्ञान से, और मानता है कि पर के श्रद्धान ज्ञान से या पर को अपना करके मैं सुखी होऊंगा। तो ये जिस प्रकार उदाहरण में जैसी गलती थी, वैसी यहाँ पर सिद्धांत में ये गलती कर रहा है। ओके, देखो, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें। आपा पर को एक जानकर मतलब शरीर और आत्मा ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक बात ये है, या फिर ये घर वाले आदि ये सब हम सब एक है, अलग अलग नहीं। ऐसी पर पदार्थ में अपनत्व की या स्वामित्व की जो स्थापना कर रहा है, यही अपने दुख का मूल कारण है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसा चितवे जीव तब परते ममत न थाय। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में रहकर अपने स्वभाव को ही प्रकाशित करती है, अपने सीमा को उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा जिस दिन निर्णय होता है, यह जीव अब बाहर में झपट्टे मारना बंद करता है और अपने एक निज स्वभाव का आश्रय लेने के लिए उद्यमी हो ही जाता है। देखो, कहने के लिए बहुत सरल सरल बातें हैं, लेकिन भाव भाषण उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि अनादि से ऐसा ही तो संस्कार है इस जीव के ऊपर कि मैं पर के आश्रय से ही काम करता हूँ। मैं सुनता हूँ तो कान से ही सुनता हूँ। आज इसको कान से कम सुनाई देने लगे, आज इसको आंखों से कम दिखाई देने लगे, कैसे छटपटाता है, ऐसे छटपटाएगा और देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पर से काम होने की इसकी मान्यता है, श्रद्धान है, और इसलिए वो उपाय भी बाहर की तरफ करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं बाहर में कुछ भी हीना दिखता हो, उसको लेकर मेरे सुख स्वभाव में कुछ कमी नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ बाहर की पराधीनता को जो त्यजता है, त्यागता है और निज स्वभाव में स्थित होता है, ऐसा ही जीव सुखी होने का पात्री है। ठीक है, आज हम यहाँ तक रुकते हैं, और थोड़े से बिंदु है इसकी और चर्चा करेंगे क्रमशः। कुछ प्रश्न है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए रुक जाते हैं। ये
दुख दूर कैसे हो यहाँ तक आया है, अथवा उसका खुलासा अपन कल से करेंगे, दूसरे पैराग्राफ के बीच में है यहाँ पर। और एक प्रश्न था, वैसे रोहित भैया का कल का प्रश्न कितने जनों को समझ में आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर से मैं उस प्रश्न को खड़ा करता हूँ और थोड़ा सा और खुलासा करने के प्रयास करता हूँ। रोहित भैया ये कह रहे थे कि जीव जब आत्मानुभव नहीं कर रहा है तो उसका ज्ञान सम्यक कैसे माने, एक, और दूसरा उसका चारित्र भी सम्यक है ये कैसे माने। तो ये दो बातें उनकी थी। तो इसमें हमने एक बात तो एक नक्की करी थी कि श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाए, अर्थात श्रद्धा एक समय में एक के साथ में ही अफेयर कर सकती है। अफेयर कर सकती मतलब प्रेम कर सकती है। श्रद्धा या तो पर में अपनत्व करेगी या तो स्व में अपनत्व करेगी। श्रद्धा ऐसा हैंगिंग स्टेट में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, इसलिए श्रद्धा की गली अति साकरी ऐसा कहा। ओके, तो श्रद्धा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन से स्टेट में श्रद्धा यथार्थ, एक बार जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो कब तक सम्यक दृष्टि बना रहेगा? जब तक वो स्व को स्व जानता है और पर को पर मानता है। जानने के साथ में मानना भी ले लेना। ओके, अब मान लीजिए कि यह जीव किसी युद्ध में है, राम खड़े हैं युद्ध में, शायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, और युद्ध में रावण के सामने खड़े हैं और रावण को कह रहे हैं कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, और ये बाण चला रहे हैं। अब जब बाण चला रहे हैं तो क्या वो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे जान रहे हैं क्या? अगर वो शुद्धात्मा है ऐसा जानेंगे तो बाण चला नहीं पाएंगे। वेरी वेरी लॉजिकल। तो कह रहे हैं कि ये तो बराबर जान रहे, ये मेरा शत्रु पक्ष और ये मेरा निशाना, और ये बराबर उनका उपयोग पूरा निशाने के ऊपर है, और निशान इस तरह का उपयोग है कि ये बराबर निशाने पे मेरा बाण लगे। ओके, और इस बाण से सामने वाले का नुकसान हो, उसका मरण हो, आदि जो कुछ बातें हैं ये हो जाए। तो इस प्रकार से निशाना ताना हुआ। तो ज्ञान का ज्ञेय पर पदार्थ है, ज्ञान का व्यापार रूप ज्ञेय पर पदार्थ है, जिसमें पूर्ण रूप से वे उसको साधने के लिए तत्पर है। ऐसा होते हुए भी कह रहे ये जो हमको व्यापार रूप दिखाई दे रही है ये है कर्मधारा। ओके, और कर्मधारा होती है वो व्यापार रूप दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ ज्ञान धारा भी होती है। छद्मस्त ज्ञानियों की बात है, उनकी ज्ञान धारा चलती है, जिसको लेकर अभी भी उनका सम्यक ज्ञान सुरक्षित है। अर्थात ज्ञान के दो भेद किए, लब्धि और उपयोग। लब्धि में जब उपयोग में रावण है, उस समय में लब्धि में शुद्धात्मा हूं ये बात पड़ी होती है। जैसे भले ही हम ऑफिस में है, ओके, ऑफिस में हम सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस समय में हमारे लब्धि में हमारा घर पड़ा है कि नहीं है। जो कोई होगा, हमारी चार दीवार, हमारे घर की वस्तुएं पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो ये क्या है? लब्धि रूप में पड़ी है। तो इसका मतलब जब हम ऑफिस में है उस समय में हमारा यहाँ पर लक्ष्य है नहीं है। ऐसा होते हुए भी लब्धि में बराबर वो घर हमारा पड़ा होता है। ओके, तो इसका मतलब ज्ञान में भी दो बातें हो रही है। जो व्यापार में होती है वो व्यक्त होती है, और जो व्यापार रूप नहीं होती है वो लब्धि रूप पड़ी रहती है, अर्थात उसका अभाव नहीं है। ओके, तो सम्यक ज्ञान संभव है क्योंकि वो लब्धि में पड़ा है, युद्ध करते समय में भी। ओके, अब अगली बात क्या थी? चारित्र। तो हम इस चारित्र को सम्यक कैसे कहें? क्यों? क्योंकि साक्षात दिखाई दे रहा है, ये कषाय में प्रवृत्त है, क्रोध मान माया लोभ दिखाई दे रहे हैं, और हम इसको सम्यक कैसे कहें?
तो यहाँ पर उसका समाधान इतना ही है कि इसके चारित्र को सम्यक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनंतानुबंधी वाली कषाय क्रोध मान माया लोभ नहीं है, और उसको लेकर इसको शुद्ध परिणति है, और शुद्ध परिणति होने से चारित्र के भी दो भेद हो गए, एक है उपयोग और एक है परिणति। परिणति जितनी कषाय चौकड़ी के अभाव में परिणति होती है, और उपयोग को लेकर जो व्यापार हो रहा है, जैसे रावण को मारने संबंधी जो कषाय है वो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ आदि को लेकर वे कषाय हो रही है। ऐसा होते हुए भी अभी जो वीतरागता है, शुद्ध परिणति एक कषाय चौकड़ी के अभाव में वर्त रही है, उसको लेकर इस जीव को सम्यक चारित्र कहने में आता है। तो ये हमने ज्ञान और चारित्र के दो भेद किए। ज्ञान का भेद लब्धि और उपयोग, और चारित्र का भेद शुद्ध परिणति और उपयोग। उपयोग हो सकता है शुभ, अशुभ या शुद्ध, ये तीनों उपयोग हो सकते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन जितनी परिणति को लेकर, शुद्ध परिणति को लेकर जीव को कषाय बंद नहीं होता, आश्रव नहीं होता है, ये समझना चाहिए। ओके, ये बात थोड़ी सी आप विचार करना, इसी तर्ज पर चलती है। अभी जैसे पंचम गुणस्थान वर्ती है, वो अभी व्रत आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, व्रत आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, तो ये जो व्रत आदि की प्रवृत्ति तो शुभ भाव है, तो उपयोग कौन सा हुआ? शुभोपयोग हुआ। तो उनको फल कौन सा लगता है? उनका सम्यक चारित्र उनकी दो कषाय चौकड़ी के अभाव को लेकर है। वो जो बाहरी क्रिया कर रहे हैं उसको लेकर सम्यक चारित्र नहीं कहा जा रहा है। देखो, चरणानुयोग कहेगा ये चारित्र है, लेकिन सच्ची बात तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में चारित्र प्रकट हुआ है। जो बाहर में व्रत आदि लिए उसको लेकर चारित्र नहीं है। ये चारित्र अंदर के शुद्धता का परिचायक है। ओके, लेकिन कोई गलती से इसी को शुद्धता मान ले तो वो भूलने, मतलब वो चूकने वाला है। ठीक है, तो ये दो बातें ख्याल में रखने योग्य है, भूलना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ना, तो याद रखना। वो जो शुद्ध भाव बोला ना अभी, बुद्धि परिणति का, उससे तो कर्म की निर्जरा कभी नहीं हो सकती ना, जब पर्टिकुलर उतनी जितनी कषाय का भाव उतना ही होगा। हाँ, देखिए अभी मान लीजिए सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती है, तो कितने उसकी शुद्ध परिणति के कितने कषाय चौकड़ी के अभाव में है? एक कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी के अभाव में शुद्ध परिणति। पंचम गुणस्थान वाला है, उसकी शुद्ध परिणति कितने कषाय चौकड़ी के अभाव में है? दो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, उनकी शुद्ध परिणति कितने कषाय चौकड़ी के अभाव में है? 3। राइट, ये बात पक्की है। अब कह रहे हैं जो शुद्ध परिणति है ना, उसको लेकर उनकी वीतरागता कही गई है। जो उपयोग है, भले ही वो शुभ उपयोग हो या शुद्ध उपयोग हो, उसको लेकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाँ, बात इतनी है, जब वो शुभोपयोग ही इस शुद्ध परिणति को बनाए रखता है। मान लीजिए यदि 15 दिन में शुभोपयोग नहीं हो, पंचम गुणस्थान वर्ती 15 दिन के अंदर अंदर उसको शुद्धोपयोग नहीं हो, तो ये परिणति खत्म। फिर उसको हो सकता है अनंतानुबंधी एक कषाय चौकड़ी के अभाव चौथे गुणस्थान में आ जाए या मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसा हो सकता है। या छठे गुणस्थान वर्ती जीव है, यदि अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग नहीं करे, शुभोपयोग ही बना रहे, ये गुणस्थान पतन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आश्रव का निरोध होता है वो शुद्ध परिणति के कारण है। वो श्रद्धान भी लगाना है,
लेकिन शुद्ध परिणति और श्रद्धान के कारण आश्रव का निरोध नहीं होता है, आश्रव का बंध नहीं होता है। जैसे चौथे गुणस्थान वाले को 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बन रही है, तो अनंतानुबंधी का अभाव एक, और वहां पर दर्शन मोह का क्षयोक्षम या क्षय जो कुछ लगाना, या उपशम, ये तीन में से कुछ लगाना, इसको लेकर उसको 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। पंचम गुणस्थान वर्ती को 51 प्रकृति का बंध क्यों नहीं हो रहा है? तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव और दर्शन मोह का अभाव, इसको लेकर उसको 51 प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है। और आइए छठे गुणस्थान में बंध क्यों नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से 62 है, 62 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं कि वह 3 कषाय चौकड़ी का अभाव प्लस दर्शन मोह का अभाव, इसको लेकर उसको बंद नहीं हो रहा है। ऐसे इस प्रकार से लगाना। नहीं भाई, ये तो सब है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका भाव भी चल रहा है और अशुभ भाव भी है। तो फिर उस समय यानी आप ऐसा बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर जिस गुणस्थान में है उस वो कषाय कर उसको बंधन नहीं है, लेकिन उस समय उसको शुभ भाव अशुभ भाव दोनों भी है। तो फिर वो कौन सा बंध, कौन सी कषाय लेवल का बंध है? हाँ देखो ना, जैसे आपको याद होगा हमने गोमटसार जीवकांड या कर्मकांड में हमने समझा था कि अनंत अनुबंधी की ताकत कितनी होती है। अनुभाग हमने कौन सी मार्गना थी? संयम कौन सी मार्गना? हाँ छोड़ो, उसमें तो अनंत अनुबंधी की अनुभाग हमने देखा था कि अनंत अनुबंधी क्रोध ये पत्थर पर लकीर के समान है, ओके, मिटाए से मिटती नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध ये रेती पर निकाली हुई कषाय मार्गना, राइट। ये किसके? मिट्टी पर निकाली हुई रेखा के समान। फिर हमने देखा कि प्रत्याख्यानावरण जो क्रोध है वो तो जो हाँ पृथ्वी, और प्रत्याख्यानावरण जो है धूली पर खींची हुई रेखा के समान। धूली मतलब आप डेजर्ट में होंगे तो वहां पर जो धूल होती उसके ऊपर खींची हुई रेखा, या आपने यहाँ पर घर में भी ऐसी कोई धूली है उसके ऊपर रेखा खींची तो वो मिटने वाली है। और संज्वलन जो क्रोध है वो तो पानी पर खींची हुई रेखा के समान है। तो इनमें क्या है कि घटता हुआ क्रम अपने आप में दिखाई दे रहा है, तो अपने आप उनकी अनुभाग शक्ति कम होती हुई दिखाई देती। तो ये जीव इतना कषाय कर ही नहीं सकता है जो अनंतानुबंधी वाला हो सकता है। मतलब पंचम गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी के लेवल का कर ही नहीं सकता है कषाय, ये कह रहे। छठे गुणस्थान वर्ती ये अप्रत्याख्यान वाला कर ही नहीं सकता है, ये ऐसा समझना। तो अपने आप भाव भी भले ही हमको बाहर में ज्यादा दिखे, वो तो लेशा की वजह से है। कषाय को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेशा हो सकती है, छो लेशा चौथे पांचवें गुणस्थान में बताई गई है। नहीं, पांचवें में शुभ लेशा ही बताई है, 3 शुभ लेशा बताई है, और चौथे में 6 लेशाएं बताई है, छठे में भी 3 ही शुभ लेशा बताई गई है। तो इसको लेकर वैसे परिणाम पाए जाएंगे। लेशा को लेकर परिणाम है, लेकिन कषाय को लेकर हम बात नहीं कर सकते वैसे। ठीक है भाई, ओके, चलिए।